एरो इंडिया के 14वें एडिशन की शुरुआत आज बेंगलुरु के येलहांका के एयरफोर्स स्टेशन पर हुई। एयर शो 5 दिन चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पहले यह सिर्फ एयर शो था, लेकिन अब ये ताकत बनकर उभर रहा है। ये भारत की नई ऊंचाई का संकेत है। इससे नई संभावनाएं पैदा होंगी। कोरोना काल के बाद पहली बार इस शो में दर्शक भी शामिल हो रहे हैं। 17 फरवरी तक चलने वाला ये शो मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड प्लान के मुताबिक स्वदेशी टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित करने और विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी बनाने पर केंद्रित है। इसकी थीम द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी है और इस एयर इंडिया 2023 में 80 से ज्यादा देशों की भागीदारी देखी जा रही है। यह आयोजन लगभग 100 विदेशी और 700 भारतीय कंपनियों सहित 800 से ज्यादा डिफेंस कंपनियों की भागीदारी का भी गवाह बन रही है। शो के दौरान 75,000 करोड़ के 251 एमओयू साइन किए जाएंगे। दुनिया के करीब 100 देशों की मौजूदगी होना दिखाता है कि भारत पर पूरे विश्व का विश्वास कितना बढ़ गया है। देश विदेश के 700 से अधिक एग्जीबिटर्स इसमें अपनी भागीदारी कर रहे हैं। इसने अब तक के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसमें भारतीय एमएसएमई भी हैं, स्वदेशी स्टार्टअप भी हैं और दुनिया की जानी मानी कंपनियां भी हैं। यानी एरो इंडिया की थीम द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज जमीन से लेकर आकाश तक हर तरफ नजर आ रही है। मेरी कामना है आत्मनिर्भर होते भारत की ये ताकत ऐसे ही बढ़ती रहे। साथियों, यहां एरो इंडिया के साथ ही डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव और सीईओज राउंड टेबल इसका भी आयोजन किया जा रहा है। दुनिया के विभिन्न देशों की सहभागिता, सीईओज की ये सक्रिय भागीदारी एरो इंडिया के ग्लोबल पोटेंशियल को और बढ़ाने में मदद करेगी। हमारे रक्षा क्षेत्र ने कुछ वर्षों में एक लंबी यात्रा तय की है। इस यात्रा में रक्षा क्षेत्र ने सफलता के कई पड़ाव पार किए, जो आगे चलकर इस क्षेत्र में मजबूती का स्तंभ बने हैं। एरो इंडिया भी उन्हीं स्तंभों में से एक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि एरो इंडिया एरोस्पेस का प्रदर्शन है, जिसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, ऊंचाई और गति। ये 2 गुण पीएम के कामकाज और व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। वहीं कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि भारत को भविष्य में सबसे बड़ी वैश्विक शक्ति बनाने के लिए अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और रक्षा के मामले में कर्नाटक सबसे बड़ा योगदानकर्ता होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़े एयर शो में से एक है। रक्षा क्षेत्र में भारत ने एक बार फिर अपनी क्षमता का लोहा बनवाया है। इन सबके पीछे अगर कोई प्रेरक शक्ति है तो वह है आपके आह्वान की शक्ति, आपके संकल्प की शक्ति और आपके लोक कल्याण के प्रति समर्पण की शक्ति। देवियों व सज्जनों, आज हमारा रक्षा क्षेत्र अपनी पूरी तन्मयता के साथ राष्ट्र के सशक्तिकरण के पथ पर अग्रसर है। हमारे रक्षा क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में एक लंबी यात्रा तय की है। इस यात्रा में रक्षा क्षेत्र ने सफलता के अनेक पड़ाव पार किए हैं। In terms of size, in terms of performance, in terms of exhibits, it is one of the largest air show internationally, and India has once again proved its capability in defense sector as well as in conducting this marvelous air show during COVID time. When Paris Air Show was closed, we performed in 2021 in the very same